हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सागर। आज का ये जो वीडियो है हम प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। जिसका क्वेश्चन पहला जो है वो क्या है देखते चलिए। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द नेक्स्ट, मतलब जो आप 12 में जाओगे तो इंटीग्रेशन नाम का एक चैप्टर होता है, उसमें ये मेथड का यूज होता है, ठीक है ना। चलिए तो हम पहले एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो लिखिए, चलिए पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax square plus bx plus c equal to 0. This equation is known as the standard form of the quadratic equation. Now ये जो है हमें कौन से मेथड पे सॉल्व करना है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। दो नाम है बट काम एक ही है। ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे सॉल्व करने की पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें फैक्टराइजेशन मेथड मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म था। तो इसमें जो है उसमें हमें क्या करना है कि इक्वेशन गिवन है उसे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें पहली स्टेप्स क्या है? फर्स्ट, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज अ 1। मतलब क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, यानी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया कि हमें गिवन जो इक्वेशन होता है उसमें जो कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का उसे हमें 1 करना है। तो कैसे करेंगे 1? तो यहाँ पे सिंपल का ट्रिक है, मतलब क्या? डिवाइडिंग गिवन इक्वेशन बाय a। अगर हमें इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे a से, देन वी विल हैव व्हाट वी विल हैव। तो हमें यहाँ पे लिखना है ax स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस bx डिवाइड बाय a प्लस c डिवाइड बाय a इक्वल टू 0। तो ये पहले हमने कर लिया। तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस c बाय a। ये पहला हमारा स्टेप्स हो गई, दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप्स। यहाँ पे क्या करना है कि जो भी नंबर है यहाँ पे एक, इंस्टेड ऑफ द a वी हैव टू रिप्लेस दैट नंबर और वी हैव टू मेक दैट नंबर एज अ 1। So that's why we have to divide given equation throughout the a and that number। तो चलिए ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। now यहाँ पे वेरिएबल एक साइड रखिए, कांस्टेंट दूसरे साइड लेके जाइए। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन का फॉर्म। तो ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है? We simply have to add on both side. What we have to add on both side? Add 1/2 into coefficient of what? X bracket square. जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे, जो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे था वो यहाँ पे ये बन गया। मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? b by a। कोएफिशिएंट ऑफ x add on both side। तो पहले तो कोएफिशिएंट लिख दीजिए, ये आएगा 1/2 इंटू वॉट? b बाई ए ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। हमने कोएफिशिएंट लिख दिया, उसका स्क्वायर कर लो, ये आता है b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ऑफ a स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये हमें दोनों साइड इक्वेशन के ऐड करना है इक्वेशन 1 में। यहां लिखने से बेटर है यहां लिखिए, ठीक है। नाउ ये हमें इक्वेशन 1 में ऐड करना है। तो इक्वेशन बन जाता है एक्स स्क्वायर, कलर चेंज नहीं करते। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया। तो इसे हम लिखेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब क्या? फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, मतलब 2a ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पे a है ओनली, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऑफ a
डिवाइडेड बाय 4 ऑफ ए इंटू ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे डायरेक्टली x प्लस बी बाई 2a ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये जो प्लस का साइन है वो पहले लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। व्हाट इज इट? 4a स्क्वायर। ये इसका बन जाता है 4a इंटू 4a स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये बन जाता है x प्लस बी बाई 2a विच इज इक्वल टू प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हम लिखेंगे व्हाट वी हैव टू राइट, x इक्वल टू, ये जो प्लस है वो राइट हैंड साइड में लेने के बाद माइनस बन जाएगा, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, ये जो 4a स्क्वायर है उसे हम लिखेंगे 2a स्क्वायर। सो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो ये जो बन गया इसे बोलते हैं फॉर्मूला मेथड, या फिर ये जो होता है दैट इज द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां तक ये कंप्लीट है। तो ये थ्योरी है, ऑलरेडी इसका लेक्चर में ये जो मेथड्स है मैंने रिकॉर्ड कर लिए और उसके लिंक या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो ये फॉर्मूला मेथड से हो गया, मतलब ये जो यहाँ से आगे है दैट इज नोन एज द फॉर्मूला मेथड, और ये जो यहाँ से हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं उसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये हो गया यहाँ पे कि व्हाट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले क्या करना है कि पहले डिवाइड द इक्वेशन बाय जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, इसे इस फॉर्मेट में लेके आओ। उसके बाद उसमें ऐड करो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। तो दोनों साइड ऐड करने के बाद इसे सॉल्व करते हैं और इस तरीके से उसका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, सो ये हो गया इसकी मेथड्स। तो आगे हम चलते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसमें जो गिवन है, देखिए पहले तो x कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट सिंगल है इसलिए यहाँ पे किसी से डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसे क्या लिखते हैं हम, x स्क्वायर प्लस x, और ये जो कांस्टेंट है वी हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दैट कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हमें राइट हैंड साइड में लिख देना है। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद ऐड ऑन बोथ साइड, हमें क्या ऐड करना है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब क्या, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये बन जाता है 1/4। तो ये हमें यहाँ पे ऐड करना है इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे बन जाता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर 1 या फिर हम इसको बाय फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, 20 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये बन गया x स्क्वायर, और वी कैन राइट दैट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आएगा x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये बन जाता है 80 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यहाँ तक आ गए। तो यहाँ पे लिखना है x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाय 4। करेक्ट है। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड का। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये बन जाता है x प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू व्हाट, इन रूट ऑफ, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 81 डिवाइड बाय 4। तो 81 का स्क्वायर रूट आता है 9 और 4 का स्क्वायर रूट आता है 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस माइनस 9/2। करेक्ट है। तो ये बन जाता है x इक्वल टू -1 प्लस माइनस
9/2, तो ये बन जाता है x इक्वल टू -1 माइनस ऑफ 9/2 और -1 प्लस 9/2। तो x की वैल्यू आती है x इक्वल टू -10/2 और x इक्वल टू 8/2। -1 प्लस 9 आता है 8, तो यहाँ पे x इक्वल टू बन गया -5 एंड x इक्वल टू बन गया 4। ठीक है, सो दिस इज योर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट है, ये पहला प्रॉब्लम था, यहाँ पे हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। चलिए सेकंड प्रॉब्लम के चलते। सो अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ, जो कांस्टेंट है उसे हमें राइट हैंड साइड लेके आना है। देन वी हैव टू ऐड द कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, ये x मतलब मिडल टर्म होती है, उसका स्क्वायर करके हमें वो इक्वेशन में लिखना है। देन अगेन वी हैव टू सॉल्व इट टू दैट वे एंड देन वी विल गेट टू द आंसर। सो ये हो गया यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, सेम मेथड, पहले जो कांस्टेंट है उसे राइट हैंड साइड लेके जाइए, मतलब लिखेंगे x² + 2x = 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ आने के बाद प्लस हो गया। देन उसके बाद ऐड 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर ऑन बोथ साइड, व्हाट, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आता है 2, ये 2 हो जाता है, ब्रैकेट स्क्वायर ये आ जाता है 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये आता है 1। ठीक है, 1 हमें बोथ साइड ऐड करना है, तो ये लिखे जाता है x² + 2x + 1 = व्हाट, 5 + 1। तो ये बन जाता है x² + 1, नॉट x² + 1, a² + 2 × x × 1 + 1² विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ये बन जाता है x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, 6। तो यहाँ पे अगेन वी हैव टू टेक व्हाट, वी हैव टू टेक टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमें स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड, तो यहाँ आता है x + 1 = ± ऑफ √6। करेक्ट है, तो यहाँ पे ये जो ±√6 आ गया, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे इस +1 को उस साइड लेके जाओ, मतलब -1 ± √6। इसी का मतलब आता है x = -1 प्लस ऑफ √6 और x = -1 - ऑफ √6। So these two are said to be the solutions of the equation, and we can say these two numbers or the values are the roots of the given equation. तो ये यहाँ पे solve हो गया। So then next, what is next problem? So यहाँ पे देखिए m² - 5m = -3। सेम करना है, क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी दैट इज गिवन इन अ फॉर्म, जैसे कि हमें जिस फॉर्म में वो चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल एक साइड में है कांस्टेंट, नॉट अ वेरिएबल, ये जो कांस्टेंट 3 है -3 वो एक साइड में ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पे वेरिएबल की एक साइड में गिवन है। तो हमें यहाँ क्या करना है, सो वी हैव टू जस्ट ऐड, व्हाट वी हैव टू ऐड 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू -5 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये आता है -5/2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब होता है 25/4। करेक्ट है, तो इसे हमें बोथ साइड ऐड करना है इक्वेशन के, ये गिवन इक्वेशन है। तो करेंगे क्या, m² - 5m + 25/4 = -3 + 25/4। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो इसे लिखेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 इंटू व्हाट, फर्स्ट टर्म इंटू 5/2 मतलब सेकंड टर्म, और प्लस ऑफ यहाँ पे लिखेंगे 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ये आता है -3 × 4 + 25 डिवाइडेड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो देन वी विल गेट व्हाट, m², या फिर डायरेक्टली वी हैव टू राइट द फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला, m - ऑफ 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, -12 + 25 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बन जाता है m - 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, 13/4। 12 25 में से 12 गए तो 13 बचे, तो ये आता है।
तो इसके बाद हमें करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड में, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमें स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड का, तो यहां पे बन जाता है, क्या बन जाता है, m माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट 13/4। करेक्ट है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, इसलिए इसे हम लिखेंगे प्लस माइनस रूट 13/2। यहाँ पे आता है m ऑफ माइनस 5/2, तो m की वैल्यू बन गई। सो वे m इक्वल टू व्हाट, प्लस 5/2 प्लस माइनस 13/2, इसी का मतलब आता है 5 प्लस माइनस 13/2 m। सो देयरफॉर m इक्वल टू व्हाट, प्लस 5 रूट 13/2 और m इक्वल टू व्हाट, m इक्वल टू प्लस 5 माइनस ऑफ रूट 13/2। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये हो गया सॉल्यूशन। सो थर्ड वन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कितने क्वेश्चन है टोटल, 4 5 6 क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अभी y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड द गिवन इक्वेशन। क्या करेंगे, डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय 9 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें जो वेरिएबल है y स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो यहाँ पे आ जाता है y स्क्वायर बाय 9y स्क्वायर बाय 9 माइनस 12/9y प्लस 2/9 विच इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है y स्क्वायर माइनस 4/3y, यहाँ पे 3 से डिवाइड करिए, ये 3 4 जार, ये 3 जार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लस 2/9 इक्वल टू 0। देन वी हैव टू राइट द वेरिएबल टर्म्स ऑन अ left hand side and constant on the right hand side. So we can write here y square minus 4/3y is equal to minus 2/9। करेक्ट है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y ब्रैकेट स्क्वायर, यानी क्या, जो मिडल टर्म थी उसका जो कोएफिशिएंट है, जो मिडल टर्म थी, ये जो मिडल टर्म है y, उसका जो कोएफिशिएंट है उसका, उसे हमें लिखना है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसमें ये कोएफिशिएंट लिख दो और उसका स्क्वायर ले लो, एंड दैट स्क्वायर वी हैव टू ऐड ऑन दिस इक्वेशन। ओके ना, इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते, ये लिख दिया ऐड ऑन दिस साइड। सो क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड्स ऐड 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ऑन अ बोथ साइड्स। तो ये पहले आता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट आता है माइनस 4/3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये बन जाता है माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 जार माइनस 2। करेक्ट है। तो ये बन जाता है 4/9। तो हमें 4/9 वी हैव टू ऐड ऑन बोथ साइड, तो हमें वैल्यू मिलेगी या फिर हमें इक्वेशन जो मिलेगा 1 वो एज इट इज रहेगा। कैसे, माइनस नॉट माइनस y स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 4/9 इज इक्वल टू माइनस 2/9 प्लस 4/9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर कॉमन है, मतलब सेम है, और यहाँ पे ये जो गिवन है इसे हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, a प्लस बी ब्रैकेट के फॉर्मेट में लेके आना है, मतलब क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके फॉर्मेट में लेके आना है। तो इसे हम लिखेंगे क्या, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू माइनस 2/3 प्लस ऑफ 2/9 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 9 प्लस 4/9, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई कर दो, इसे हम लिखेंगे क्या, y माइनस 2/, यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, लिखेंगे 3 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, 2/9। करेक्ट है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे नंबर है, तो इसे लिखेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट। व्हाट वी हैव टू राइट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमें स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड्स, तो ये बन जाता है y माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2/9, ठीक है। तो ये बन गया y माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2/3। करेक्ट है। 9 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 3 आता है, तो ये आता है y इक्वल टू
2/3 प्लस माइनस √2/3, ठीक है। तो उसके बाद y की वैल्यू जो आती है वो आती है 2 ऑफ ये प्लस माइनस √2/3, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम सेपरेट लिखेंगे 2 प्लस √2 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल टू 2 माइनस √2/3। तो ये जो वैल्यू आई दैट इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इसमें भी सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले ऑब्जर्व करिए वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है। सो गिवन इक्वेशन वी हैव टू डिवाइड बाय 2। क्या करना है, गिवन इक्वेशन को हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2। तो ये बन जाता है वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 10/2 विच इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो ये बन जाता है वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 5 इक्वल टू 0। वेरिएबल की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो ये आता है वाई स्क्वायर प्लस 9/2y विच इज इक्वल टू -5, करेक्ट है। तो उसके बाद नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, वी हैव टू ऐड ऑन बोथ साइड। हमें क्या ऐड करना है, व्हाट वी हैव टू ऐड हियर, वी हैव टू ऐड हियर 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म या फिर y, तो लिखेंगे 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये बन जाता है 1/2 इंटू ये जो है यहाँ पे लिख दो 9/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये बन जाता है 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर, तो आता है 81 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है ना। तो ये हमें ऐड करना है ऑन बोथ साइड। सो वी विल गेट व्हाट वी विल गेट रे, तो यहाँ पे लिखिए ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16 इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू -5 प्लस 81/16। सो जैसे ही हम ये लिख लेते, पहले इसे सिंप्लीफाई करो, इसे फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिख दो। मतलब क्या, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9/4, इसका जो स्क्वायर रूट है ये जो नंबर था वो लिख दिया, इंटू वाई प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट -5 इंटू 16 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 16। तो ये लिखेंगे हम y, यहाँ पे प्लस है तो लिखेंगे प्लस 3/, नॉट अ 3/, यहाँ पे लिखेंगे 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट -80 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आता है y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट 1/16, करेक्ट है। देयरफॉर वी हैव टू टेक, नाउ यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, तो आ जाता है y प्लस 9/4 विच इज इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस 1/√16 इन रूट ऑफ 1/16। तो जाता है y प्लस 9/4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ, ये √1 की वैल्यू 1 ही आ जाती है, तो 1/4 आ जाता है। इसका जो स्क्वायर रूट है वो 1/4 आ जाता है प्लस माइनस। सो उसके बाद लिखेंगे व्हाट इज इट, y इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस है, वो आ जाने के बाद माइनस हो जाए, मतलब लिखेंगे y इक्वल टू -9/4 प्लस माइनस 1/4, करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू -9 प्लस -1/4, तो ये बन जाता है y इक्वल टू -9 माइनस 1/4 और -9 प्लस 1/4। तो इसकी वैल्यू आती है y इक्वल टू -10/4, इसकी वैल्यू आती है y इक्वल टू -8/4। तो ये y इक्वल टू आता है -5, सॉरी y इक्वल टू आ जाता है ये 5 ये 2 मतलब क्या 2 से डिवाइड करो, ये आता है -5/2 और y इक्वल टू -2। तो एक वैल्यू आ गई -2, दूसरी वैल्यू आ गई व्हाट -5/2। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का और एक प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये ऑलरेडी सॉल्व किया है हमने, रिपीट हो गया स्लाइड। सो ये लास्ट प्रॉब्लम है इसी में का। सो चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं। पहले तो लिखेंगे हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, या फिर
वेरिएबल ऑन वन साइड, इसके जो वेरिएबल है उसे एक साइड लिखियो, जो कांस्टेंट है वो अगले साइड, मतलब राइट हैंड साइड लिख दो। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, 5x² माइनस 4x इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ आने के बाद माइनस हो गया, तो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय 5, तो ये बन जाता है 5/5x² माइनस 4/5x इक्वल टू 7/5, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ गया x² माइनस 4/5x इक्वल टू 7/5। सो ऐड ऑन बोथ साइड, हमें क्या ऐड करना है, ऐड ऑन बोथ साइड लिख दिया, ऐड ऑन बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है -4/5, तो लिखेंगे 1/2 इंटू -4/5, तो ये बन जाएगा 2 2s are -4, तो ये आता है -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, तो ये बन जाता है 4/25। तो ये है हमारी ऐड करने की वैल्यू, जो कि इस इक्वेशन में दोनों साइड में ऐड करनी है। तो ये वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दो बोथ साइड्स, तो हमें मिल जाता है x² माइनस 4/5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25, तो ये लिख दिया। सो इसे सिंपली से सॉल्व कर दो, ये आता है x माइनस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि पहले ही 5 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए, सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है, जस्ट नंबर्स आर चेंज। तो आपको नंबर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन स्क्वायर रूट आना चाहिए, बस इतना आता है तो ये चैप्टर कुछ काम मतलब इजीली हो जाएगा। बहुत बड़ा काम का चैप्टर है, 12 मार्क्स का वेटेज है, तो विद ऑप्शन है, विदाउट ऑप्शन लगभग 7 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इन दोनों की एडिशन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई प्लस 4/25, करेक्ट है। तो ये आता है x माइनस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आता है 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आता है x माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट स्क्वायर में लिखे, विच इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 25, करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमें स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड में, तो ये बन जाता है x माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस इन रूट ऑफ 39/25, तो ये बन जाता है x माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 39 डिवाइड बाई 5, करेक्ट है। तो उसके आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभी ये जो माइनस है वहाँ जाने के बाद प्लस बन जाता है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 2/5 प्लस माइनस 39/5, तो यह आता है x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 39/5, तो ये बन जाता है x इक्वल टू 2 प्लस रूट ऑफ 39/5 और x इक्वल टू 2 माइनस रूट ऑफ 39/5। सो दिस इज द लास्ट आंसर, और व्हाट वी कैन से दैट इज द वे टू सॉल्व द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो चैप्टर, नॉट अ चैप्टर, जो एक्सरसाइज थी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सो इस प्रकार से हमें ये मेथड लर्न करनी है। ये मेथड आती है 3 मार्क्स को एग्जाम में, और बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। सो चलिए अभी ये लेक्चर फिलहाल मतलब ये जो रिकॉर्डिंग थी इसमें हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।